हीरापुर प्रकाश भैया, इन आंखों में देखने की शक्ति है कि नहीं? नाना चित्रों को भी देख रही हैं, नारियों को देख रही हैं, नरों को देख रही हैं, पशुओं को देख रही हैं, बहुत बहुत देख रही हैं। इससे क्या हो रहा है? व्यर्थ का आश्रम। वहीं आंखों से आपने कहा ऐसा करो, तुम्हें देखना ही है तो 3 लोग की नाथ को देखो। इन आंखों से कहो तुम्हें देखना ही है, निर्गंत गुरुओं को निहारो। इन नेत्रों से कहो अहो नैन, तुम्हें देखने के लिए शांत नहीं रह सकते हो तो जिनवाणी के पृष्ठों को देखो। जो नैन घूम रहे थे और नाना प्रकार के घूमते घूमते विचार खड़े करा रहे थे, उन विचारों से मेरे मित्र पाप परिणाम हो रहे थे, उन नैनों को आपने नीचे कर दिया। अब कितना देखेंगे? अक्षरों पर लग गए। ऐसे जो ज्ञान जो तुम्हारा है, विश्वास रखना, हर व्यक्ति ज्ञानी है और बहुत ज्ञानी है। कितना ज्ञानी है? जो अस्त्र शस्त्र बना रहा है, अणुबम बना रहा है, कितने कितने अन्वेषण कर रहे वैज्ञानिक, ज्ञानी तो है, लेकिन कुमत ज्ञानी, जो हिंसक उपकरण बना रहे हैं, कुश्रुत ज्ञानी। एक मिसाइल दागी, हजारों किलोमीटर के लोग खत्म। दादा गोपाल दास जी, थोड़ा विषय गंभीर है। एक मिसाइल दागी, हजारों किलोमीटर के लोग भस्म, बराबर। ओ मित्र, ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान? कुमति, कुबुद्धि, जो हत्या की ओर दौड़ रहा है। एक वो ज्ञान है, एक बार बोल दिया अरबों खरबों जीवों के प्राण बच गए। हे तीर्थेश महावीर, आपने एक बार दिव्य उपदेश दिया, जियो और जीने दो। धम्मस्य मूलम दया। इतना सा शब्द बोला। हे मित्र, धर्म का मूल करुणा है। धर्म का मूल करुणा है। जैसे पानी छान के पीते हो, ऐसे मन को भी छानो। जिससे पानी छान के पी रहे हो, जल के जीव मर ना जाए, मेरे पेट में ना चले जाए, ऐसे मन को छानो, मेरे परिवार के बंधु ही मेरे कुभावों से मर ना जाए। ये कौन कह रहा है? ये संबिक ज्ञान बोल रहा है, ये सुमति ज्ञान बोल रहा है, सुश्रुत बोल रहा है। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। क्यों? जैसे बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लगा दिया आपने, अब सीमा में चलेगी। स्वाध्याय इसलिए करना जो हमारा ज्ञान, गोपाल दास जी, राजस्थान में आपने देखा कभी कभी पानी की कितने विकल्प आता है। एक समय तक पानी पानी लोग चिल्लाते थे, लेकिन आपने कितना विवेक से, राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के लोगों ने इतना बुद्धि का प्रयोग किया कि घर के ऊपर मकान पर छत पर ही टंकी बना लिए। अब साल भर तुमको प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। अनेक अनेक जगह जहां पानी के स्रोत बांध दिए, अब आपको पानी के विकल्प समाप्त हो गए।
जो पानी नदियों में आपके घरों की छतों से बह करके बह जाता था, आज टांका बना करके उसी पानी को आप साल भर चलाने के लिए चला रहे मित्र। तो जिनको नहीं था मालूम वे साल भर तड़पते थे पानी पानी, लेकिन ज्ञानी पानी तुम्हारे घर में रोज आया है, 4 महीने बरसा है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी टांका लगाने की, तुम तब भी से लगा लेते, तो क्यों तुम्हारे बुजुर्ग तड़पते पानी पानी। जैसे कि टंकी के छत पर गिरा पानी और नीचे तुमने टंकी बना के रखी हुई है, पूरा पानी बड़े बड़े कुएं बना के रखे मित्र राजस्थान में, नीचे वो पानी कहां से आ रहा है? छत का। ओहो हे ज्ञानी, जैसे नीचे टंकी बना करके तुम्हारी छत का पानी साल भर काम में आता है, पानी तो बरसा है, ऐसे अरहंत देव तो बरसे हैं, पानी तो गिरा है, तो अपनी प्रज्ञा को टंकी बना लो, वो पूरा पानी तुम्हारे पास रहेगा। जिनवाणी अब दादा गोपाल दास जी, मैंने इसलिए आपको बोला इन लोगों को समझाओ कि छत का पानी रोको ना, तो पानी बरसता है 1-2 घंटे के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि रेगिस्तान बालू में सब समाविष्ट हो गया। ऐसे ही जैसे टंकी में गड्ढा करके रोक लिया जाए तो पानी हमारे पास है, ऐसे जो ज्ञान विषय कसाय की बालू में दौड़ रहा था, उस ज्ञान को जिनवाणी में लगा करके हम मेरे मित्र जीवन की समाधि तक प्रयोग करेंगे। विराजो। ओ स्वाध्याय क्यों करना? ये दौड़ रही आंखें, भाग रहा मन, इसे एकाग्र करने के लिए आप ग्रंथों के पास जाइए, और जो ग्रंथों में लिखा है, कल हमने आपको समझा दिया है, ग्रंथों को देख के ही अध्ययन करना। ग्रंथों में लिखा है, अंदर जाएगा। संसार में शत्रु को भी मित्र दिखाने की क्षमता है। शैलेश उसका नाम जिनवाणी है। शत्रु में भी देवीन साहब भैया अपने पड़ोसी से पूछ लो, शत्रु में भी सांप में भी, नांग में भी, शेर में भी, अजगर में भी, हे मित्र, तो वनस्पति में भी भगवान दिखाने की आंख कोई देता है, उसका नाम जिनवाणी। ओ ज्ञानी, भगवान की मूर्ति में भगवान देखने वाले करोड़ों भक्त हैं। मंदिर के सामने खड़े एक अशोक वृक्ष में भी भगवान देखने की आंख बताती है, मां जिनवाणी। यदि सुधीर मधुबन एक थाल लगा करके श्री जी की पूजा करने जा रहा है, तो मैं धीरे से कहूँगा, मित्र एक कलशिया में थोड़ा पानी और लेके जाओ, कहीं तुमको सूखती वनस्पति मिल जाए, उसको भी दे देना। बोले क्यों महाराज जी, हम वनस्पति पूजक हो जाएंगे? नहीं, वनस्पति पूजक मत होना, मैं ये कह रहा हूँ जिन्हें तुम पूजा करने जा रहे हो वे तो बन चुके भगवान की मूर्ति है, और जिस वनस्पति पर तुम पानी छोड़ रहे जड़ों में, इसके अंदर बनने वाले भगवान हैं। इसलिए चाहे पर्वत की चट्टान हो, चाहे भूमि समान हो, चाहे मेरे मित्र बरगद हो, चाहे बेशरम का पेड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे शेर हो, भेद विज्ञानी को सब में दिखते भावी भगवान है। हे ज्ञानी, कुल्हाड़ी लेकर के प्रभा सेठी कुल्हाड़ी लेकर के
वनस्पति को तोड़ने वाले हिंसक बहुत हैं। खाद पानी लेकर के वनस्पति को मुस्कुराहट देने वाले लोग बहुत कम हैं। मत छीलो वनस्पति को, मत काटो वृक्षों को, तो मत छीलो समाज को, मत तोड़ो समाज को, मत तोड़ो मेरे मित्र मंदिरों को, मत तोड़ो मूर्तियों को। अखंडता चाहिए तभी धर्म बन पाएगा। ये श्रवण संस्कृति है, ये जैनत्व है। हे मित्र, ये वनस्पति के छेद को भी हिंसा कहता है। एक श्रावक है ना, वो भी वृथा थावर न संहारे। ग्रस्त है ना, ग्रस्त, वो भी वृथा थावर न संहारे। व्यर्थ में किसी स्थावर का विराधना मत करना। यानी एक कलसिया पानी से काम चल जाए तो बाल्टी मत फैलाना। जिनवाणी कह रही है जैसे घी का प्रयोग, मालूम सेठी जी तू कितनी धनपति हो भाई, अपनी देवी से पूछना। एक रोटी में जरा सा घी लगाती है, उसे 4 चुपड़ती है। पूछो न माताओं से, मां एक रोटी में जरा सा घी लगाया फिर मैं उसमें 4 चुपड़ती हो। बोले क्यों? अरे घी कीमतवान है। यानी जैसे घी की कीमत है ऐसे पानी की कीमत होना चाहिए। आज देश की दीवार पे लिखा पानी की बूंद बूंद की रक्षा करो। जिन शासन ने सनातन काल से कहा है प्रत्येक स्थावर की रक्षा करो। श्रवण धर्म के अनुसार, जैन चरणानुयोग के अनुसार देश के नागरिक नहीं विश्व के लोग चलने लग जाए तो मेरे मित्र पानी पानी नहीं चिल्लाना पड़ेगा। पानी के नाम से युद्ध नहीं हो सकते। हर व्यक्ति पास जिनवाणी जाना चाहिए तो पानी का युद्ध समाप्त हो जाएगा। किसी के घर में बाल्टियां की बाल्टी ढोली जा रही हैं और किसी को लूटा भर पीने को नहीं मिल रहा है। शासन की पाबंदी से इतनी पाबंदी नहीं हो सकती है जितनी मेरे मित्र अहिंसा की पाबंदी से पाबंदी हो सकती है। प्रभात भैया, समाज के भय से कोई अपराध नहीं करना ये व्रत नहीं है। पाप के भय से अपराध नहीं करना, इसका नाम व्रत है। बराबर विराजो। कूका के, यानी बुंदेलखंड में कहते कूका के। कूका के, इसके पीछे तुम चुप बैठे हो, ये धर्म नहीं है। कर्म क्या कहेगा इसके लिए चुप बैठो। कूका के। आपके कपूरचंद घोड़ा तो गए कूका के, यानी अपरवर्ती आचार्यों ने लिखा है। इसलिए आप अपने ज्ञान को नियंत्रित करना चाहते हो तो ग्रंथों में लग जाइए, और ग्रंथों में लगेगा तो वो ज्ञान तुम्हारा प्रमाणित होगा। और जब तुम्हारे ज्ञान का गे ग्रंथ बनेंगे, और जब ग्रंथ गे बनेंगे, शास्त्र गे बनेंगे, तो शास्त्रा का ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रविष्ट होगा। विचार रूप, उनका ज्ञान रूप नहीं, जानन रूप, प्रमेय रूप, गे रूप। शास्त्रा का ज्ञान यानी अनंत परमात्मा का ज्ञान भी हमारे लिए प्रमेय ही है। ज्ञान तो मेरा ही है। इसलिए सज्जायम जानंतो, पर स्वाध्याय अवश्य करें। कल काता पूजा निर्विक हो, पूजा की भावना से रहित हो। ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि से अध्ययन भी कर लिया, वो कसाय का ही कारण होगा। और कसाय
बंद का कारण होगी और बंद संसार में भटकाएगा। वो ज्ञान किस काम का जो तुमको संसार में रुला है। साहब जी भैया सिर पर कुछ चट्टान रख दे, घबराना नहीं आप लोग, सिर पर कुछ चट्टान रख दे, उसे झेलना सरल है। बुद्धि में भरा ज्ञान इसे मौन से में राख हो जाओगे। हीरा बनना है तो ज्ञान को छुपाना सीखो, ज्ञान को छुपाना सीखो। जिस विद्या को तुम जानते हो आवश्यकता नहीं है, मोह रही है। ये मत सोचो मेरा कोई उपयोग नहीं है। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में बक्सा और के क्षेत्र में जंगलों में हीरे पाए गए। हजारों लाखों वर्ष पुराने भी जमीन में तो थे। कौन जानता था? जैसे पन्ना में हीरा है, लेकिन मशीनों यंत्रों के माध्यम से बक्साए में रोशन बेटा हीरा निकल रहा है। और सोचिए, जब जमीन के अंदर रखा हीरा काम में आ सकता है, ऐसे बेटा तुम्हारे भीतर जितना ज्ञान भरा होगा तो मत सोचो कौन देख रहा है, वो नियम से काम में आएगा। और ऐसा काम में आएगा जब महावीर का निर्वाण हो गया तो मित्र तब गौतम स्वामी का ज्ञान काम में आया, और गौतम का निर्वाण हो गया तो जम्मू स्वामी का ज्ञान काम में आया। तो जम्मू का निर्वाण हो गया जम्मू स्वामी का, तो सुधर्माचार्य का ज्ञान काम में आया कि नहीं आया? जब केवल ज्ञान सूर नष्ट हो गया तो श्रुत केवलियों ज्ञान काम में आया कि नहीं आया है? आज के वर्तमान के निर्गंत तपोधन बीतरागी श्रवण मुनिराज जितना भी ज्ञानी है उनका ज्ञान काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि घर में मिश्री रखी ना तो बेटा पहले तुम मिश्री की मटकी देखते हो। चलिए याद करो जबलपुर की मतारी मटके में गुड़ रखे रहती थी। वे भूल मत जा भाई, कहीं भी रहो लेकिन अब माँ का मटकी का गुड़ तो याद करो। लेकिन बेटा शैलेश, वो मटके गुड़ तब तक नहीं देखते थे तुम्हें मालूम चल जाए कि आज माँ ने पेड़े बनाए हैं, तो मटके गुड़ नहीं देखता था, पहले पेड़े ही देखता था। जब पता चल जाए कि अब पेड़े खत्म हो चुके, समाप्त हो गए, फिर बेटा मटकी का गुड़ ही तुम्हें चखने को मिलता था। तुम गुड़ के पास ऐसी वर्तमान में मेरे पास मिश्री नहीं बची, अमृत नहीं बचा, पेड़े नहीं बचे। अब सामान्य ज्ञानियों के अंदर मटकी में जो गुड़ है वही हमारे लिए स्वाद दे रहा है।